हाँ भाई बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। कल का याद होगा सभी को, कल हमने पढ़ा था डायमेंशंस और डायमेंशन फॉर्मूले, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूले। इसकी एप्लीकेशन आज हमने देखनी है और इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, सेकेंड है टू कन्वर्ट यूनिट्स इन वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। इसके नोट्स दिए हैं मैंने बच्चों को, इसमें देख लेना। और थर्ड है टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, फर्स्ट कर रहे हैं हम आज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। इसको एप्लीकेशन को देखने से पहले हमें एक प्रिंसिपल देखना पड़ रहा है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है ये? In an equation, each term should have same dimensional formula or same dimensions. Okay, same dimensions, या फिर हम इसको दूसरे वर्ड्स में कहें तो क्या कह सकते हैं हम कि only those physical quantities can be added or subtracted. Only those physical quantities can be added or subtracted which have same dimensions. दोनों की मीनिंग एक ही है। जब हम अभी एक एग्जांपल लेंगे तब इसकी करेक्टनेस हमें पता चल जाएगी। ओके, कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक, तो एग्जांपल लेते हैं कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, सपोज एनी वन, है ना। जो नोट्स मैंने आपको दिए थे उसमें हमने ये किया था कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as. वी नो द मीनिंग, दिस v is final velocity, this is initial velocity, a is acceleration, s is displacement. Okay, so what does this principle says? Also we can say dimensions, the dimensional formula, dimensions of left hand side must be equal to dimensions of right hand side. Check first this left hand side. तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर है। और वेलोसिटी का कल हमने डायमेंशंस देखे थे तो वो क्या था, वेलोसिटी का आया था LT-1, है ना। लेकिन v का स्क्वायर है तो इसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या डायमेंशन हो जाएगा, इस स्क्वायर को अंदर ले जाओ, इट इज़ L स्क्वायर और t का माइनस है और इसका भी पावर 2 है, इट इज़ -2, t रेज़ टू पावर -2। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हमें पता चल गई। अब राइट हैंड साइड की ईच टर्म का ओके तो चेक करना पड़ेगा। तो डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, but we have 2 terms in right hand side, one is u square and another one is 2as. first check this u square. तो पहले u square का अगर हम डायमेंशंस देखें तो u इज़ अगेन वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हमने LT-1 कहा था। वेलोसिटी का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इसी की तरह ये भी आ जाएगा L स्क्वायर एंड t रेज़ टू पावर -2। तो फर्स्ट टर्म ही सेम, फर्स्ट टर्म का जो डायमेंशंस है वो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस के ही बराबर आ रहा है। नाउ चेक दिस 2as, 2 इज़ कांस्टेंट और कांस्टेंट का कोई डायमेंशंस होते नहीं है। ए इज़ एक्सेलरेशन, अगर याद होगा या बच्चों ने याद किया होगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2। ओके,
एस इज डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ, इक्विवेलेंट टू द लेंथ। सो लेंथ का हमने डायमेंशन एल लिखा था। इन दोनों को कंबाइन करें, यहाँ एल है यहाँ एल है, मल्टीप्लिकेशन में इट इज़ एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो इसका भी डायमेंशन वही आ रहे हैं जो कि राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म का था और लेफ्ट हैंड साइड का था, है ना। तो इट मीन्स वी कैन से देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ रहा है डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। ओके, तो देयरफॉर वी कैन से v square is equal to u square plus 2as is करेक्ट। ये जो फॉर्मूला है ये करेक्ट है। तो फॉर्मूला की करेक्टनेस को हम डायमेंशन एनालिसिस से भी बता सकते हैं। ओके, अब हमने क्या कहा था, देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमने क्या कहा था कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन। यू स्क्वायर में हमने प्लस 2as जोड़ा था, दिस वॉज फर्स्ट टर्म एंड दिस वॉज सेकेंड टर्म। तो इसलिए जोड़ पाए थे क्योंकि दोनों का डायमेंशंस क्या आ गए, बराबर आ गए। अदरवाइज़ ये इक्वेशन ट्रू नहीं होती। अगर ये स्क्वायर के साथ प्लस 2a इसकी जगह पे हम ओनली 2a करते तो वो करेक्ट नहीं होती वो इक्वेशन। ओके, तो सभी टर्म्स का, पहले वाले में हमने कहा था इन एन इक्वेशन ईच टर्म शुड हैव सेम डायमेंशन। तो प्रत्येक टर्म, जितनी भी टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म, राइट हैंड साइड की टर्म, है ना, जितनी भी हैं सबके डायमेंशंस क्या आ गए, बराबर आ गई। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और इसी से हमने टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। ओके, सेकेंड और थर्ड के लिए मैं थोड़ा सा दूसरा वीडियो बनाऊंगा अगेन, क्योंकि बड़ा वीडियो फिर से अपलोड नहीं हो पा रहा। ओके, बाय।